हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने कुछ एमसीक्यूज देखे थे जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और इसी तरीके से जनरल नॉलेज के बेसिस पे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने इन एमसीक्यूज से पहले आपके लिए कुछ बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज और उससे रिलेटेड वीडियोस बनाई हुई है। तो फ्रेंड्स, पहले आप उन वीडियोस को जा करके देख लीजिए। और अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू से। फर्स्ट है, व्हाट डिफरेंस डज द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैव फ्रॉम अदर जनरेशन कंप्यूटर्स। यानी कि जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है वो बाकी सारी जनरेशन के कंप्यूटर से डिफरेंस कैसे हो जाता है। मैंने आपको कंप्यूटर की जनरेशन वाली वीडियो के अंदर बताए थे कि 5 तरह के अपने पास में जनरेशन होती है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जिसके अंदर हमने वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया था। सेकेंड जनरेशन जिसके अंदर हमने ट्रांजिस्टर का यूज किया था कंप्यूटर को डेवलप करने के लिए। इसी तरीके से थर्ड जनरेशन जिसके अंदर हमने इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया था। और फोर्थ जनरेशन जिसके अंदर हमने देखा था कि माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। और जो फिफ्थ जनरेशन थी जिसके अंदर हम एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर वगैरह इनका यूज किया गया था। तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर बाकी सारे जनरेशन से डिफरेंस कैसे हो जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। यानी इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो फिफ्थ जनरेशन के अंदर सबसे ज़्यादा थी। यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से लेकर के फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनकी स्टोरेज कैपेसिटी फिफ्थ जनरेशन की तुलना में कम थी। इसी तरीके से फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर पोर्टेबल है, यानी कि उनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम पावर कंजप्शन की बात करते हैं तो ये कम पावर कंज्यूम कर रहे थे और इसी तरीके से ये कम हीट जनरेट कर रहे थे। ये सारी चीज़ें फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर को और भी ज़्यादा एडवांस बना देती है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सेकेंड है, फर्स्ट स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर इज। तो फर्स्ट स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर है इडवेक। इडवेक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिटिव वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो कि हमने फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर देखा था। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर थर्ड क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अभी मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर की 5 जनरेशन होती है। उसके अंदर जो थर्ड जनरेशन है उसके अंदर हमने यूज में लिया था इंटीग्रेटेड सर्किट का। बेसिकली थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में बेस्ट थे, क्योंकि ये साइज के अंदर स्मॉल थे। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी उन दोनों जनरेशन से ज़्यादा थी और इसी तरीके से ये पोर्टेबल थे। क्योंकि इनकी साइज छोटी थी तो इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान था। और फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन की तुलना में इसके अंदर हीट भी कम जनरेट हो रहा था और पावर भी कम कंज्यूम किया जा रहा था। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। फोर्थ क्वेश्चन है, अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज। मैंने आपको कंप्यूटर के जो टाइप्स थे उसके अंदर मैंने बताया था कि कंप्यूटर बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, साइज और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, पर्पस के अकॉर्डिंग और इसी तरीके से डिजाइन के अकॉर्डिंग। तो हाइब्रिड कंप्यूटर डिजाइन के अकॉर्डिंग उसका एक पार्ट हो जाता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर बात करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर इज टाइप ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू। तो जब मैंने आपको कंप्यूटर के टाइप्स बताए थे तो अभी भी मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर के टाइप्स 3 टाइप्स के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जो है वो पार्ट होता है साइज एंड कैपेसिटी के आधार पर, यानी कि कंप्यूटर की साइज और कैपेसिटी के आधार पर हम देखें तो माइक्रो कंप्यूटर कंप्यूटर का एक टाइप होता है। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, इसकी साइज स्मॉल होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी कम होती है। इसी तरीके से ये पोर्टेबल होता है, यानी माइक्रो कंप्यूटर एक पार्ट होता है साइज एंड कैपेसिटी के आधार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरीके से सिक्स्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज। कंप्यूटर के टाइप्स के अंदर हम देखते हैं साइज और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये 4 टाइप के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। बेसिकली सुपर कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो ये कंप्यूटर की साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, यानी बाकी के जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनकी तुलना में इसकी साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है और इनको बड़े बड़े होल्स के अंदर रखा जाता है। इसी तरीके से इसकी स्टोरेज कैपेसिटी इन सारे कंप्यूटर से ज़्यादा होती है, लेकिन इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल होता है। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी के लिए हम मेन मेमोरी का यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल मेमोरीज और कैश मेमोरीज का यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा परम। परम इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो है वो स्टोरेज के अंदर भी कम होते हैं और पोर्टेबल भी कम होते हैं और हीट सबसे ज़्यादा जनरेट करते हैं और इनके अंदर पावर कंज्यूम भी ज़्यादा होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, जहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था। फिर बात आती है लैपटॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लैपटॉप किसका एग्जाम्पल है? माइक्रो कंप्यूटर का। बेसिकली माइक्रो कंप्यूटर जिन्हें कि हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, और पर्सनल कंप्यूटर क्या होते हैं? जिन पे एक टाइम पे सिर्फ एक ही ह्यूमन काम कर सकता है। जैसे लैपटॉप हो गया, तो लैपटॉप पे क्या होता है कि एक टाइम पे एक ही पर्सन काम करता है, इसीलिए ये एग्जाम्पल हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर का, यानी इसका आंसर होगा सी। 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट टाइप ऑफ कंप्यूटर। जब कंप्यूटर की टाइप की बात आती है तो हम देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर भी इसका एक टाइप होता है, मिनी कंप्यूटर भी इसका एक टाइप होता है और डिजिटल कंप्यूटर भी इसका टाइप होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर जो है वो अकॉर्डिंग टू साइज और कैपेसिटी के पर्पज से अगर हम देखें तो वो कंप्यूटर का एक टाइप होता है। डिजिटल कंप्यूटर जो है वो डिजाइन के आधार पर इसका एक टाइप होता है, लेकिन ये बाइनरी, जब हम बाइनरी की बात करते हैं तो इसे हम 0 और 1 टर्म के अंदर समझ सकते हैं, यानी कि ये सिर्फ 2 डिजिट के ऊपर काम करती है, जिसे कि हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज, जिसके अंदर 0 और 1 यानी 0 और 1 दोनों मिलकर के ही बाइनरी कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बाइनरी कंप्यूटर का कोई टाइप नहीं होता है। 10th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पंच कार्ड यूज फॉर। बेसिकली जब हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट की बात करते हैं तो अभी जिस तरीके से हम कीबोर्ड का यूज करते हैं डेटा को इनपुट करने के लिए, और फिर उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं और उसको आउटपुट की फॉर्म के अंदर जनरेट किया जाता है, यानी उसका रिजल्ट जनरेट होता है। इससे पहले हम इस्तेमाल करते थे पंच कार्ड का। पंच कार्ड जो कि डेटा को इनपुट के लिए यूज में आती थी, फिर उनके ऊपर प्रोसेसिंग करके आउटपुट जनरेट होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इनपुट, यानी पंच कार्ड को हम इनपुट के लिए यूज में लेते हैं। डेटा क्या होता है? डेटा बेसिकली फैक्ट्स और फिगर होते हैं। ये थे हमारे पास में कुछ एमसीक्यूज जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड थे, जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।